हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रुकुल कौशिक एंड आई विल टीच यू मैथ सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल मीन्स होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स इसमें दो चीज होती हैं। एक तो होता है कोफिशिएंट और सेकंड वन इज होता है वेरिएबल। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स होता है 1 2 3 और ये कहाँ जाए? इन्फिनिटी तक जाए। इसलिए वेरिएबल का मतलब होता है जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल, जैसे ए बी सी और कहाँ तक जाए? जेड तक जाए। जब ये दो चीज मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, मान लीजिए लिखा 5x, ये हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? इंग्लिश का अल्फाबेट है तो इसको हम क्या बोल देंगे? वेरिएबल बोल देंगे, इसको बोल देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें ये पता होना चाहिए जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो किस में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए होल नंबर में। होल नंबर मीन्स होते हैं 0 1 2 3 और कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। अगर होल नंबर इसमें नहीं होंगे तो ये एक तरह से वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, दोनों मिल जाए तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी तरह जब इन एक्सप्रेशंस को प्लस या माइनस करके करा जाए तो वो एक क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा कैसे। मान लीजिए मैंने लिया 5x² प्लस में 2x प्लस में 1। अब देखिए ये क्या होगा? नंबर ऑफ कोफिशिएंट, नंबर ऑफ, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं 5x² प्लस 2x प्लस 1। फर्स्ट नंबर क्या होगा? हमारा कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट मीन्स मैंने आपको बताया ही था ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड क्या हो गया? वेरिएबल होगा। इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं और जो वेरिएबल में जो पावर है वो किस में? होल नंबर में नीचे, तो होल नंबर में 2 आते तो ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इसी तरह हम ये दोबारा से लेते हैं, ये क्या होगा? हमारा कोफिशिएंट और ये हमारा क्या होगा? वेरिएबल। तो मैंने अभी पीछे बताया जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस करके एक टर्म बने तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया 1, बच्चा कहेगा कि यहाँ पे तो सिर्फ कोफिशिएंट है, 1 ही है सिर्फ, तो ये कैसे होगा? इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने पढ़ा होगा कि x की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? x की पावर 0 इक्वल टू 1 और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 इंटू 1, ये हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। अब इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ? तक हमने यहाँ से सीखा कि 1 किसके बराबर है? x की पावर 0 के बराबर है। तो मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू में x की पावर 0। तो ये क्या बन गया? ये कोफिशिएंट बन गया और ये हमारा क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? हमारे पॉलिनोमियल्स हो गए। अब हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मोनोमियल, सेकंड आता है बाइनोमियल, थर्ड आता है ट्राइनोमियल और फोर्थ आता है पॉलिनोमियल। सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होते हैं सिर्फ एक टर्म, फर्स्ट टर्म। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 5 इंटू वाई, तो ये एक टर्म होगी, इसको बोलेंगे मोनोमियल। बाय मैंने होता है 2, बाय मैंने होता है 2, तो बाइनोमियल में आएगा 2 टर्म, जैसे 5y या 5x प्लस 1। ट्राई, ट्राई मैंने देखो ट्राई के साउंड से 3 वर्ड, 3 का यूजेबल हो रहा है तो ट्राई, तो मतलब इट मीन्स होगा तीन टर्म्स होनी चाहिए, जैसे 5x² प्लस 5x प्लस में 1। और पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है मोर देन 3। मोर देन 3 जैसे मान लो हमने लिखा 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 4x प्लस में 2, ये कितने से ऊपर हो गए? मोर देन 3। तो मोनोमियल का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, बाइनोमियल का मतलब हो गया सेकंड टर्म, ट्राइनोमियल में से 3 टर्म यूज हुए और पॉलिनोमियल का मतलब होता है मोर देन 3। तो इसको इन सबको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स की टर्म बोलेंगे। अब इसी के बाद आता है पॉलिनोमियल इन डिग्री। पॉलिनोमियल इन
डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल इन डिग्री। जब भी ये वर्ड आ जाए तो इसका हमें मतलब समझना है हाईएस्ट डिग्री। इट मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री। इसका मतलब यही होता है हाईएस्ट डिग्री। जैसे मैंने फर्स्ट लिया एग्जांपल के तौर में, क्वेश्चन में पूछ ले कि पॉलिनोमियल इन डिग्री, तो हमें क्या बताना, हाईएस्ट डिग्री। अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो 3 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन डिग्री। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक्सप्रेशन में भी कुछ पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है लीनियर एक्सप्रेशन, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, थर्ड होता है क्यूबिक। लीनियर मतलब होता है कि जिसकी पावर हाईएस्ट में हो 1, जिसकी पावर हाईएस्ट में कितनी होनी चाहिए 1। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट 2, क्यूबिक में पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लीनियर एक्सप्रेशन में है, क्वाड्रेटिक में है या क्यूबिक में है। अब हम बुक के अपने एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हैं, तो हमने चैप्टर 2 खोला जो कि है हमारे पास पॉलिनोमियल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनकी क्या टर्म्स होती है, क्या एक्सप्रेशन होते हैं। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो हमें ये पता है पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोफिशिएंट और वेरिएबल को मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब वो कहते हैं इन वन वेरिएबल, वन मतलब कि एक ही जैसा हो, मतलब कि जब हम कोई पॉलिनोमियल लिखा, अगर मैंने लिखा 5x² प्लस में 4x प्लस 5x³ 4x² प्लस में 2x प्लस 1। अब देखो ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल हो गया। वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो सेम हो। अगर हम x यूज करें तो x होना चाहिए, अगर y यूज कर रहे हैं तो y होना चाहिए, चाहे हम a यूज कर रहे हैं तो a होना चाहिए। मतलब कि हमें जो एक्सप्रेशन यूज करनी है वो सेम होनी चाहिए, वो अलग नहीं होगा। सेम होगा तो हम उसको बोल देंगे इन वन वेरिएबल, अगर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर। अब इसके बाद हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल 1, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री के बारे में फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस में 3। हमें क्या बताना, हाईएस्ट डिग्री बतानी है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, 2 माइनस की y² माइनस की y3 प्लस में 2y की पावर 8। हाईएस्ट पावर कितनी है, y की पावर 8 है, तो 8 जो होगा उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि 2, अब हमें बताना है इसकी हाईएस्ट पावर। देखिए हमने पीछे सीखा था 1 into 1 का एक स्टेप सीखा था, सेम हम उसको क्या कर सकते हैं 2 कैसे लिख सकते हैं 2 into 1। ये क्या हो गया हमारा नंबर हो गया। अब हमने ये पढ़ा जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, x की पावर 0 is equal to 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 into में x की पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो वेरिएबल है वो होल नंबर भी हो सकता है। अब ये देखिए कि हमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसके बाद आता है एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखे इसमें कौन सा वन वेरिएबल है, अगर है तो उसको यस बोलना है, अगर नहीं है तो उसको नो बोलना है, और रीजन के साथ हमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखेंगे। फर्स्ट देखिए पार्ट 4x² माइनस की 3x प्लस में 7। अब ये देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो हमें देखा कि देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मतलब सेम कंडीशन में है। अब हमें पॉलिनोमियल भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल है। अब देखो ये क्या होगा हमारा नंबर हो गया, ये हमारा क्या होगा वेरिएबल हो गया। इसी तरह ये हमारा नंबर, ये हमारा वेरिएबल। अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 into 1, 7 into हमने यहाँ पे पढ़ा था कि x की पावर 0 is equal to 1, तो हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0। इट मीन्स क्या है, सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नंबर भी है, वेरिएबल भी है
और जो हमारी पावर है वो सारी कैसे है, होल नंबर में है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। हम लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन, हम इसका आंसर लिख देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, क्योंकि x में तो x लिख देंगे। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है वाई स्क्वेयर प्लस टू, वाई स्क्वेयर प्लस में सॉरी रूट टू। अब देखिए बिल्कुल वही पार्ट है कि ये एक सिंगल एक्सप्रेशन में है y है और हमारे पास होल नंबर में है ये। अब इसके आगे कुछ अगर इसमें 1 हो गया तो मतलब ये भी नंबर हो गया और ये भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसी तरह रूट टू है वही है सेम, इंटू 1 अगर कर देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं इस 1 को। तो इट मीन्स ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, सेम एक्सप्रेशन सॉरी y की पावर 0 ये क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन में होगा। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब लेंगे थर्ड पार्ट, 3 रूट टी प्लस में t रूट 2। अब देखिए हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अब देखो एक्सप्रेशन है सेम बट इसमें क्या होगा, देखो हम रूट की बात करते हैं, रूट की बात में देखते हैं। अगर मान लीजिए रूट 2 आता है या रूट 3 आता है या फिर रूट 5 है, मतलब रूट के अंदर कोई भी डिजिट हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जब हम रूट कटाएंगे तो उसको लिखेंगे टी 2 की पावर 1/2, इस तरह 3 को लिखेंगे 3 की पावर 1/2, इसी तरह हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/2। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं 3 इंटू में, अब t की पावर क्या लिख सकते हैं हम, अभी बताया मैंने 1/2 प्लस में t इंटू में 2 की पावर 1/2। अभी देखिए ये कोफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है ये कोफिशिएंट है। अब वेरिएबल में देखिए क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है, यह एक तरह का फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये अगर फ्रैक्शन में है तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम इसका लेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because the variable of t is not a whole number। इसका मतलब जो कि t की पावर 1/2 है वो होल नंबर में नहीं है। अब लास्ट इसका है एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट है y प्लस में 2 में y, 1/y। अब देखिए 1/y के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। एक होता है y की पावर 1 और एक होता है y की पावर -1। हमें ये पता है कि जो पावर है वो पॉजिटिव में होती है हमेशा, अगर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे y की पावर 1 में y की पावर 1। इसका मतलब ये पॉजिटिव में बन गया। तो ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। अब मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकती हूँ y की पावर -1, तो इसी तरह हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू में y की पावर -1। अब हमने ये पढ़ लिया कि ये भी नंबर है। अब देखो ये वेरिएबल है बट ये किस में है, -1 है। तो हमने क्या सीखा था, जो पावर है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ये इंटीजर होगा। तो इसकी वजह से ये क्या है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लिख देंगे नो it is not a polynomial in one variable because the variable of y is not a whole number। फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट देखते हैं हम, x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। अब देखिए
सेम है। चलो इसको देखते हैं, पहले चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर कुछ नहीं है तो हम 1 भी मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1। तो ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये नंबर, ये वेरिएबल, ये नंबर, ये वेरिएबल। बट हमें इन वन वेरिएबल देखना है, तो इन वन वेरिएबल मतलब ये था कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो अलग है, ये x, ये है y, ये है t। इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल तो है बट वेरिएबल में नहीं है, तो ये सेम लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बिकॉज से बता देते हैं, बिकॉज देयर इन अ थ्री वेरिएबल, कौन कौन से हैं, x, y एंड t। सेकेंड है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी x स्क्वायर देखा तो उसका आएगा कोफिशिएंट, मतलब कि हमें नंबर बताना है। तो मैं पार्ट लिख देती हूँ। सबसे पहले है 2 + x स्क्वायर प्लस में x, सेकेंड वन इज 2 - x स्क्वायर प्लस में x की क्यूब, थर्ड इज π/2 x स्क्वायर प्लस में x एंड 4 √2x माइनस के 1। हमें सिर्फ क्या बताना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये देखिए, ये x स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे है, ये इधर है और इस क्वेश्चन में है ये। तो x स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे कुछ है तो मतलब 1 मानेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 1, और आपके मर्जी पॉजिटिव का निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। सेकंड क्या है, इसका आगे क्या है 1, कौन सा, माइनस का 1, क्योंकि हमें माइनस का निशान, हमें तो माइनस का 1 देना पड़ेगा। x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या है π/2, एंड यहाँ पे x स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म में कि मोनोमियल और बायनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगा और बायनोमियल में क्या होगा, 2 टर्म होगा। तो हम लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे हम मोनोमियल का और फिर लिखेंगे बायनोमियल का। हमें क्या चाहिए, बायनोमियल में क्या चाहिए, 2 टर्म चाहिए, और यहाँ पे क्या बोल रखा है बायनोमियल की जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया x की पावर 35 प्लस में 1, तो ये क्या है 2 टर्म होगी, तो इसको बोल दिया हमने बायनोमियल। मोनोमियल में डिग्री कितनी 100 होनी चाहिए, हमने लिख दिया y की पावर 100, तो ये क्या हो गया एक एग्जाम्पल। अब फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब राइट ऑफ द डिग्री, डिग्री मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट डिग्री बताई थी, तो वही बताना है सेम। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, 5x की क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। सेकेंड पार्ट 4 - के y स्क्वायर। थर्ड पार्ट 5t - के √7 एंड फोर्थ पार्ट इज 3। हमें क्या बताना है, इसकी हाईएस्ट पावर बतानी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिखी आपको 3, तो 3 आंसर होगा। इधर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 आंसर हो गया। यहाँ पे कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गया, कुछ भी नहीं तो कितना आ गया 0। तो ये क्या आ गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें ये पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर देखने, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 देखी जाएगी, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3। तो क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस में x माइनस के x क्यूब, y प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4, 1 प्लस में x, 3t r स्क्वायर, 7th वन इज 7x की। हमें ये बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा क्वाड्रेटिक होगा। इसी तरह हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक हो गया। इसी तरह हाईएस्ट पावर 2 है तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर। इसी तरह t की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा लीनियर। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है तो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। इसी तरह
3 पावर IS, तो ये क्या हो गया 2t। तो इसी तरह से 2.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको ये इजीली समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर किसी भी बच्चे को इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।